दोस्तों, इस वक्त तालिबान से भी बड़ा खतरा अफगानिस्तान में भारत के लिए पैदा हो गया है, जो तालिबान से कई गुना ज्यादा ताकतवर और खूंखार भी है। इस कारण मोदी जी की हाई लेवल मीटिंग भी चल रही है। दरअसल तालिबान ने राजधानी काबुल का जिम्मा अपने एक सहयोगी आतंकी गुट हक्कानी नेटवर्क को सौंपा है। जानकार बताते हैं कि अगर तालिबान ने हक्कानी नेटवर्क को सत्ता में जगह ना दी तो उसे सरकार चलाने में भारी मुसीबत और विद्रोह का सामना करना पड़ सकता है। इसी कारण तालिबान जल्दी में अपने समर्थन वाले आतंकवादियों को भी सरकार में जगह देने की जल्दबाजी कर रहा है। हक्कानी गुट का नाम वैसे तो कई आतंकी हमलों में शामिल रहा है, लेकिन जिन 3 बड़ी घटनाओं में इसका सीधा हाथ रहा है, उनमें से 2 घटनाएं भारतीय दूतावास पर बड़े आत्मघाती हमले से जुड़ी हुई है, जो कि भारत के लिए बेहद ही ज्यादा खतरनाक है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान से सीधा संबंध होने की वजह से भी यह आतंकी संगठन अब भारत के लिए बड़ी चिंता का कारण बना है। लेकिन घबराइए मत दोस्तों, हमें अपनी सरकार और सेना पर पूर्ण भरोसा रहना बेहद जरूरी है। और आज भारत के पास आधुनिक हथियार और खतरनाक मिसाइलें मौजूद है, जो पल भर में दुश्मनों को राख में मिला सकता है। फिर ये दोस्तों, आइए जानते हैं विस्तार से कि आखिर क्या है हक्कानी नेटवर्क। हक्कानी नेटवर्क की शुरुआत अफगानिस्तान के जादरान पश्तून समुदाय से आने वाले जलालुद्दीन हक्कानी ने की थी। हक्कानी की पहचान पहली बार 1980 के दशक में मुजाहिदीनों के सोवियत सेना के खिलाफ लड़े जा रहे युद्ध के दौरान हुई थी। जलालुद्दीन तब अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के संपर्क में आया था। यहीं से हक्कानी नेटवर्क की शुरुआत हुई। बताया जाता है कि 1979 में सोवियत सेना के जाने के बाद इस संगठन ने अफगानिस्तान में गृह युद्ध भी लड़ा। हक्कानी नेटवर्क हमेशा से तालिबान के संपर्क में नहीं रहा, लेकिन कहा जाता है कि 1995 का वह दौर था जब पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने पहली बार अफगानिस्तान में 2 आतंकी संगठनों को साथ लाने में भूमिका निभाई थी। इसी के बाद से हक्कानी नेटवर्क और तालिबान साथ में बने हुए हैं। इस बीच यह समझना अहम है कि आखिर पाकिस्तान ने एक पड़ोसी देश के 2 आतंकी संगठनों को क्यों मिलाया और हक्कानी नेटवर्क के उससे क्या संबंध है। दोस्तों, हक्कानी नेटवर्क के संस्थापक जलालुद्दीन ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान में तालीम ली। हक्कानी शब्द भी पाकिस्तान की दारुल उलूम हक्कानिया मदरसा से आया है, जहां उसने पढ़ाई की। अफगानिस्तान में सोवियत सेना के खिलाफ जंग हो या गृह युद्ध, हक्कानी नेटवर्क को पाकिस्तान से लगातार मदद मिलती रही। कुछ खाड़ी देश भी इस क्रूर संगठन की फंडिंग में शामिल रहे। इसका बेस पाकिस्तान के उत्तरी वजीरिस्तान स्थित मीनार शाह शहर में है। बताया जाता है कि सोवियत सेना के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध के दौरान ही हक्कानी ने अल कायदा के सरगना ओसामा बिन लादेन के साथ करीबी रिश्ते बनाने में कामयाबी हासिल की थी। अमेरिकी हमले के बाद पाकिस्तान ने दी मदद। दरअसल अफगानिस्तान में 1995 से लेकर 2001 तक तालिबान की सत्ता में शामिल रहे हक्कानी नेटवर्क को अमेरिकी सेना के आने के बाद भागना पड़ा। उस दौरान इस संगठन के आतंकियों को पाकिस्तान में शरण मिली। ज्यादातर आतंकवादी पाकिस्तान के कबायली इलाकों में छिप गए। हालांकि बाद में पाकिस्तान की मदद से ये आतंकी दोबारा अफगानिस्तान में दाखिल हुए और अमेरिका के नेतृत्व वाली गठबंधन सेना पर हमले करने लगे। हक्कानी नेटवर्क पर इस दौरान कई बार अल कायदा की मदद करने और पाकिस्तान के उत्तरी वजीरिस्तान स्थित अपने बेस को सौंपने के आरोप लगे। अफगान सरकार पर हमलों का मास्टरमाइंड रहा है हक्कानी नेटवर्क। अफगानिस्तान में सरकार के खिलाफ हमलों में एक समय तालिबान से ज्यादा हक्कानी नेटवर्क का नाम सामने आने लगा। ये वो समय था जब भारत ने भी अफगानिस्तान की हामिद करजई सरकार से नजदीकियां बढ़ाना शुरू की। सरकार के खिलाफ हक्कानी नेटवर्क के ऑपरेशंस की कमान जलालुद्दीन हक्कानी के बेटे सिराजुद्दीन ने संभाली, जो कि अपने पिता से भी खतरनाक माना जाता था। इसके बाद 2008 से लेकर 2020 तक अफगानिस्तान में कई बड़े हमलों में हक्कानी नेटवर्क का नाम सामने आया। मौजूदा समय में इस संगठन में 10,000 से लेकर 15,000 आतंकी होने का अनुमान है। अफगान सरकार के खिलाफ कौन से बड़े हमलों में शामिल रहा हक्कानी नेटवर्क। हक्कानी नेटवर्क का नाम अफगानिस्तान में कई बड़े हमलों में शामिल रहा है। इनमें सैकड़ों की संख्या में अफगान नागरिक, अमेरिका और अन्य देशों की सेनाओं के जवानों और सरकारी अफसरों की मौत हुई। इस संगठन के 3 सबसे बड़े हमलों में एक हमला 27 अप्रैल 2008 में हुआ था, जब हक्कानी नेटवर्क के आतंकियों ने तालिबान के साथ मिलकर तत्कालीन अफगान राष्ट्रपति हामिद करजई पर भी हमला कर दिया। यह हमला एक हाई प्रोफाइल मिलिट्री परेड के दौरान हुआ था, जिसमें अमेरिकी राजदूत भी शामिल हुए थे। इस घटना को आत्मघाती हमलावरों के साथ बंदूकधारियों ने भी अंजाम दिया था। हमले में अफगानिस्तान के एक सांसद समेत 3 लोग मारे गए थे। बताया जाता है कि यह अफगान राजधानी पर इस समता का पहला बड़ा हमला था। भारत इसके हमले का बना है शिकार।
अफगानिस्तान में हक्कानी नेटवर्क के एक और बड़े हमले का शिकार भारत बना था। 7 जुलाई 2008 को हक्कानी नेटवर्क के आतंकवादियों ने काबुल स्थित भारतीय दूतावास को निशाना बनाया। कहने को तो दूतावास की इमारत अफगानिस्तान के सबसे सुरक्षित इलाके में थी, लेकिन आतंकवादियों ने सुरक्षा में सेंध लगाते हुए कार के जरिए ब्लास्ट किया। इस हमले में 6 भारतीय समेत 58 लोगों की मौत हुई थी, जबकि 100 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए थे। इतना ही नहीं, 2009 में इस आतंकी संगठन ने फिर काबुल स्थित भारतीय दूतावास पर निशाना बनाया। आत्मघाती हमले में 17 लोगों की मौत हुई थी, जबकि 63 लोगों की जान गई थी। बताया जाता है कि भारत ने तब अफगानिस्तान में 5,280 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट शुरू करने का वादा किया था। इसी के चलते पाकिस्तान की ISI ने इन 2 हमलों में हक्कानी नेटवर्क को पूरी मदद की थी। इसके अलावा 2011 में हक्कानी नेटवर्क की आत्मघाती हमलावरों और बंदूकधारियों ने काबुल के इंटर कॉन्टिनेंटल होटल पर हमला कर दिया। इस पूरी घटना में 21 लोगों की मौत हुई थी, जिनमें 9 हमलावर शामिल थे। वहीं दोस्तों, तालिबान को समर्थन देने की पाकिस्तान की अपनी कई वजह हैं, लेकिन हक्कानी नेटवर्क को पाकिस्तान मदद खास तौर पर अफगानिस्तान में भारत के प्रभाव को सीमित रखने के लिए दी जाती है। इंस्टीट्यूट ऑफ नॉन स्टेट आर्म्ड एक्टर्स की निदेशक वांडा फेलबाब ब्राउन के मुताबिक पाकिस्तान लंबे समय से भारत और अफगान सरकार के बीच बढ़ते सहयोग को लेकर चिंता में रहा है। पाकिस्तान को डर है कि भारत अफगानिस्तान के जरिए उसे घेरने की कोशिश में है। इसी के चलते भारत के अफगानिस्तान में किए जा रहे विकास कार्य पाकिस्तान को खटकते रहे हैं और इसी मद में उसने अब तक हक्कानी नेटवर्क को समर्थन देना जारी रखा है। हक्कानी नेटवर्क के सरगना जलालुद्दीन हक्कानी की खराब स्वास्थ्य के बाद उसके बेटे सिराजुद्दीन हक्कानी ने संगठन की कमान संभाली। बताया जाता है कि जलालुद्दीन हक्कानी की 2015 में मौत हुई थी, लेकिन इसका खंडन करती हुई कई रिपोर्ट्स भी सामने आई। आखिरकार 2018 में तालिबान ने ट्विटर पर ऐलान किया था कि सिराजुद्दीन की मौत हो गई। हालांकि उसकी मौत की वजह कभी सामने नहीं आ पाई। मौजूदा समय में हक्कानी नेटवर्क को सिराजुद्दीन संभाल रहा है। अटकलें हैं कि अगर अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार बनती है तो सिराज को उपराष्ट्रपति भी बनाया जा सकता है। इसके अलावा सिराज का छोटा भाई अनस हक्कानी को काबुल की जिम्मेदारी भी सौंपी जा सकती है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि अफगानिस्तान का यह हक्कानी नेटवर्क, जिसका पाकिस्तान से तगड़ा कनेक्शन बताया जाता है, क्या ये लोग भारत को नुकसान पहुंचा पाएंगे या नहीं? मोदी जी ने भी अपने सुरक्षा एजेंसियों को खुली छूट दे दी है ताकि अफगान में हो रही उठापटक का असर कश्मीर और भारत में बिल्कुल भी ना दिखे।